गूगल की सेवाएं रोक दी गई है। यूक्रेन में यूट्यूब, जीमेल ठप हो चुका है। यूक्रेन के मीडिया के हवाले से इस वक्त की खबर, सबसे बड़ी खबर अभी तक, हालांकि रूस को लेकर हम इस तरीके से खबरें बताते थे, लेकिन यूक्रेन में गूगल की सेवाएं ठप। इसके पीछे एक और पहलू है कि गूगल मैप ना ट्रैक कोई कर सके, इसको लेकर भी ये कदम उठाए गए थे। लेकिन आज की ये खबर से क्या संकेत मिल रहा है सर, इसके साथ साथ आप जरा ये भी बताइए, ये जो गूगल का एक्शन है। देखिए, ये जो जितना भी आपका ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसको इसकी दो तरफ की धार है। पहली धार ये है दुश्मन के लिए कि अगर आपका गूगल काम कर रहा है, आपके जीपीएस सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो एनिमी जो इस समय यूक्रेन के लिए रशियंस एनिमी हैं, ये आपस में लिंक अप कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यूक्रेन के फेवर में नहीं है। यूक्रेन वुड लाइक टू स्टॉप दैट। सेम थिंग रशिया वुड ऑल्सो लाइक टू स्टॉप कि ये सारा का सारा यूक्रेन के सैनिकों को, लोगों को ना मिले। क्योंकि जिस तरीके का, जैसे अभी हमने देखा था परसों कि उन्होंने वो टीवी टावर का पूरा वो सिस्टम उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि इस टावर के थ्रू पूरे यूक्रेन में आप संदेश भेज रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जब आपका ब्लैकआउट होगा तो आपके फायदे में है। तो ये दोनों ही कंट्रीज के लिए एक तरीके से सिचुएशन में बस एक पहलू समझना मुझे, युद्ध के सिचुएशन में क्या एक टारगेटेड लिस्ट होती है कि इस जगह को टारगेट करना है और इसी तरीके से कीव या खार्किव में वार किया जा रहा है? देखिए, जो टारगेट लिस्ट होती है वो ज़रूर बनाई जाती है स्ट्रैटेजिक टारगेट्स कि लड़ाई को अंदर जाने से पहले मैंने कौन से टारगेट्स को लेना है। जो काम दिया जाता है एयरफोर्स और मिसाइल्स, उसके बाद आता है टैक्टिकल टारगेट्स। टैक्टिकल ग्रुप्स अपने अपने तरीके से मूव करते हैं और उस मूवमेंट की डायरेक्शन और रास्ते में वो टैक्टिकल टारगेट्स लेते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सर, मैं आपके पास आती हूँ। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, यूक्रेन के एनर्गोडार में रूसी सैनिकों ने आम नागरिकों पर हमला बोला और ये एक एक करके बड़ी बातें। रूस की सेना का आम लोगों पर हमला, यानी अब सीधे सीधे जो लोग रास्ता रोक रहे हैं उनके ऊपर भी गोलीबारी। बीते कई दिनों से ऐसी खबरें आई तो उसमें रूसी सेना अटैक नहीं करती थी, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये आम नागरिक है, यूक्रेनी नागरिक है, और जब इन्होंने रूसी सैनिकों को रोकना चाहा तो इनके बेहद करीब धमाका किया गया, जो कि आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। हालांकि ये प्रेशर की ही कवायद है, ये प्रेशर की ही कोशिश है। मैं सीधे एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती के पास जाती हूँ, पूर्वराज नाइक है। पिनाक सर, ये जो आम नागरिकों पर अब वार हो रहा है, या पहले की तुलना में ज्यादा अग्रेसिव हो है रूसी सेना, ये हम सबको मालूम है कि अगर रूस चाह दे, पुतिन चाह दे, तो वो 24 घंटे में पूरा मटियामेट कर सकते हैं इस पूरे इलाके को। लेकिन ये प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर की ही कवायद कहां तक जाएगी, इसका एंड कहां है? ये डिपेंड करेगा कि उनका ऑपोजिशन क्या कर रहा है और ऑपोजिशन कहां से आ रहा है जी। क्योंकि मैं मानता हूं कि रूस ने अभी पूरा अपना ताकत नहीं लगाया है। वो नहीं चाहते थे कि सिविलियंस के साथ झड़प हो या वो इस बीच में फंसे, वो नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर उनको ये पूरा हिस्सा अपने साथ रखना है, मतलब रूस में मिला लेना है, तो सिविलियंस को मार के उनको फायदा नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये ऑपोजिशन पे डिपेंड करेगा। वो नहीं चाहते कि सिविलियंस रास्ते में आए, पर जो आएंगे उनको डराने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, पर अभी तक मारा नहीं उन्होंने। पर अभी धीरे धीरे अगर जैसे ऑपोजिशन बढ़ता चला जाएगा तो और सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर IAEA की, रूस को लेकर क्या तैयारियां, परमाणु तैयारियों पर रूस को चेतावनी। यूक्रेन के परमाणु ठिकाने से हटे रूस, ये कहा गया है। रूस को बड़ी चेतावनी इस वक्त दी गई है। परमाणु तैयारियों पर रूस को यह चेतावनी दी गई है कि जो परमाणु ठिकाना है यूक्रेन का, वहां से रूस हट जाए। पिनाक सर, मैं जो पहला सवाल पूछी थी उसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि ये जो इस वक्त हम ब्रेकिंग बता रहे हैं अपने दर्शकों को, उसको भी आप जरा ब्रीफ करें। मैं कुछ बोलूं या? हाँ सर, मैं आप फिर बीच में कूद जाएंगी? सॉरी सर, सॉरी। नहीं, वो बोलने का वो एक तरीका होता है ना। अब क्या पूछा आपने? सर, मैंने ये पूछा पहला सवाल कि इसका एंड क्या है, और अभी ये कहा जा रहा है, रूस की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि जो यूक्रेन में परमाणु ठिकाना है वहां से रूस हट जाए, ये कहा जा रहा है। नहीं, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि रूस ने जो अपना उद्देश्य है वो पूरा करके ही छोड़ेगा। क्योंकि इतना बड़ा जब अभियान चलाया है, वो अभी तो वापस तो नहीं जाएंगे। वो जैसे मैंने कहा कि वो नाइपर नदी तक जाएंगे,
और वो उस नाइपर नदी का जो ईस्ट पार्ट जो है उस पर वो कब्जा पूरा जमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अगर उनके रास्ते में कोई आए तो फिर वो उसको वो निपटेंगे उनसे। और अभी उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई है, अभी तो हवाई ताकत तो लगी ही नहीं है, बहुत कम लगी है, एक आध लगी, अभी तो मिसाइल्स चल रहे हैं या गोलाबारी चल रहे हैं। अगर उन्होंने पूरी एयरफोर्स को लगाया तो फिर तो ये तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो पर वो कर नहीं रहे क्योंकि उसमें तबाही ज्यादा होगी, लोग मरेंगे ज्यादा, तो वो भी थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इस बीच एक एक करके जरा फिर से मैं तस्वीरें दिखा दूं अपने दर्शकों को कि क्या हालात बने हुए हैं। बीते 24 घंटे में ये इस युद्ध का रुख किस तरीके से आगे बढ़ा है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कोई फिल्मी तस्वीर नहीं है, ये यूक्रेन में मौजूदा वक्त की स्थिति है। ये आप देखिए ऑयल टैंक में कैसे एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। आम नागरिक अगर अब रोक रहे हैं तो आम नागरिकों पर भी वार हो रहा है। ये फिर से तस्वीरें आप देखिए, धू धू कर जलती हुई ऐसी सिर्फ तस्वीरें, वो भी आपने वेस्टर्न जो फिल्में देखी होंगी उसमें इस तरीके से फिल्में ग्राफिक्स ऐसा इस्तेमाल होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो सीधे सीधे यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जो कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, ऐसी तस्वीरें देखकर हम युद्ध की भयावहता को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हम ये जो युद्ध देख रहे हैं पश्चिमी देशों के नजरिए से देख रहे हैं। जो पश्चिमी मीडिया हम तक खबरें या विजुअल्स या जो चीज पहुंचा रही है वही हम समझ रहे हैं। क्या ये भी सच्चाई है कि एक्चुअल बातें नहीं आ पा रही है? मैं वैसे आपको बता दूं, ये जितना हमें टीवी पर दिखाया जा रहा है, जो क्लिपिंग्स आ रही हैं, जो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, दिस इज़ नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये जो अभी हम रात में सीन देख रहे थे, ये क्या है? ये सीन ये सिर्फ उनके रॉकेट्स फायर कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ये रॉकेट्स कितने एरिया को ले रहे हैं वो सबसे बड़ी, नहीं कर पा क्योंकि वो आप सब जगह सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। आप एक बिल्डिंग कवर कर लेंगे, 10 बिल्डिंग कवर कर लेंगे, अगर आप टोटल अप करेंगे आपको 50 से 60 बिल्डिंग नजर आएंगी। वहाँ कम से कम 5000 बिल्डिंग के ऊपर असर आया होगा फायरिंग का, क्योंकि जिस तरह की आर्टिलरी फायरिंग, रॉकेट फायरिंग रशिया का कंसेप्ट है। ये एक बड़ी पुरानी सेइंग है कि एक बार चाइना ने बोला कि चलिए हम आपके तरफ फायर करेंगे, तो रशियन आर्मी को 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। लेकिन जब रशियन आर्मी ने फायर खोला तो दुश्मन देश को 20 किलोमीटर पीछे जाने पड़ा। दैट इज द काइंड ऑफ पावर दे हैव। और ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब जैसे ये एक सिंगल ब्लास्ट है, इस सिंगल ब्लास्ट से आप स्ट्रेट अवे मेकआउट कर सकते हैं कि दिस इज अ मिसाइल ऑब्लिक 1 रॉकेट ब्लास्ट। ये इस तरह के कितने रॉकेट चले कोई काउंट कर रहा है? हर रॉकेट अपने आप जहां जाएगा वहां पर जाकर नुकसान करेगा, कोलेटरल नुकसान भी करेगा। मैं मान सकता हूं कि पुलिस हेडक्वार्टर को तो आप टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिक, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर वहां का खराब हो, पुलिस वालों का मोराल कम हो, पुलिस पब्लिक को गाइड ना कर पाए, ये तो मुझे समझ आता है। लेकिन आप किसी स्कूल को क्यों करेंगे? बिल्कुल, क्या कोई स्कूल चल रहा है? सर देखिए, जो आप बातें बता रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक और खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। स्वीडन जो पहले भी कह चुका है, स्वीडन में 4 रूसी लड़ाकू विमान देखे गए हैं। स्वीडन की सेना ने तस्वीर जारी की है बाकायदा, और उसने कहा भी है, या आरोप भी लगाया है कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है। 4 रूसी लड़ाकू विमान देखे गए हैं। स्वीडन की सेना ने तस्वीर भी बाकायदा जारी की है और ये आरोप लग रहा है रूसी सेना पे कि 4 लड़ाकू विमान उन्होंने उनके एयर स्पेस में उड़ाया है और वहां से तस्वीरें भी भेजी है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये स्वीडन के एयर स्पेस में ये तस्वीरें हैं और जहां से लड़ाकू विमान का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एम्बेसडर दीपक वोहरा जो कि इस वक्त पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वोहरा सर, ये युद्ध तो मैं बार बार वही पूछती हूँ आपसे कि ये युद्ध तो और भी आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये 2 दिन से फिर से टेबल टॉक की कोशिश हो रही है। एक राउंड बातचीत हो चुकी है, बेनतीजा रही बेलारूस में वो बातें, लेकिन अब कहा गया ज़ेलेंस्की की तरफ से कि सीज फायर पे आप बात कीजिएगा तो हम टेबल टॉक करेंगे।